Hello students. Students, today we are discuss into part of exercise 1.6. Practical problems on union and intersection of two sets. स्टूडेंट्स हमने इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ सेट्स उनके वेन डायग्राम्स डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम उसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमें some important results we find. First result is let A and B are two sets, are two finite sets. A and B are two finite sets. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका थोड़ा सा वेन डायग्राम से इसको डिस्कस कर लेंगे। इट्स अ यूनिवर्सल सेट represent by a rectangle and this is set A और ये क्या है सेट B। हम दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्शन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कंप्लीट ये सर्कल है फर्स्ट, ये क्या है सेट ए और इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन हटा दें तो इसमें ध्यान देना कि ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज ये क्या है ए माइनस बी एंड दिस पोर्शन इज ये ओनली दिस पोर्शन। ये क्या है दिस इज b माइनस ए एंड ये कॉमन पोर्शन, ये जो कॉमन पोर्शन है ये है दिस पोर्शन इज a इंटरसेक्शन b। और स्टूडेंट्स अगर ये दोनों पोर्शंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये क्या होगा दिस इज a यूनियन b। ठीक है, ये प्लस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं a यूनियन b इज इक्वल टू a माइनस बी दिस पोर्शन। मैं इसको लिख रहा हूं ये होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये क्या बनने वाला है a यूनियन b, इन दोनों का यूनियन। तो a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सेट में नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस a। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस b, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस a। मैंने सेम इट इज नोट किया है। अब मैं इसमें ना अपनी तरफ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b को मैंने ऐड किया है और नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b को सबट्रैक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b को ऐड किया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b को मैंने सबट्रैक्ट किया है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, तो इस वेन डायग्राम से देखेंगे a माइनस b में अगर a इंटरसेक्शन b को मैं अगर ऐड कर दूं, a माइनस b क्या है ये वाला फर्स्ट पोर्शन है, a इंटरसेक्शन b क्या है ये सेकंड वाला पोर्शन है। अगर मैं दोनों पोर्शन को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है पूरा सेट A। ठीक है, number of elements in A union B is equal to
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेम ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए, ये थर्ड पोर्शन है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये सेकंड पोर्शन है। अगर थर्ड और सेकंड को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो मुझे ये मिलने वाला है, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस number of element A intersection B. Students, this is the first formula of practical problems of union and intersections. उसमें इसका काफी यूज होने वाला है, ठीक है। इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट है, और इसका प्रूफ इतना टिपिकल भी नहीं है, इसको हम समझ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड, if A intersection B is equals to 5, यानी कि A और B में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सेट A और B कुछ इस टाइप से हैं, इसको वेन डायग्राम में दिखाएंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, दिस सेट इज A एंड दिस सेट इज B, ठीक है। सेट A और सेट B कैसे हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा, 5 होगा। 5 क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B कितना होगा, विल बी 0, ठीक है। या 5 कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू इस फर्स्ट रिलेशन में पुट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB। ये क्या है, 0। ये कब होगा, ये जब होगा जब A और B सेट कैसे होंगे, A and B are disjoint set। disjoint का क्या मतलब होता है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता। if A intersection B equal to 5, इसका वही मतलब है कि सेट A और सेट B कैसे हैं, disjoint सेट होंगे। सेट A, जब आप लिखते हैं सेट A and B are disjoint। अगर सेट A और सेट B अगर disjoint हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट कीजिए, इसकी थर्ड प्रॉब्लम अभी नोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं थर्ड रिजल्ट्स। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे दोनों रिजल्ट्स को नोट कर लिया है। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B minus number of elements A intersection B. If A intersection B equal to 5 means set A and set B are disjoint set. Then number of elements in A union B is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B. ठीक है? Student, if we find number of elements A intersection B, then is transfer this number is this, और इसको यहाँ पे लिखते हैं। Now third result is number of elements A union B union C, ठीक है। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज कर लेते हैं। It's a universal set. This is set A and is set B और ये सेट C, ये सेट C है, ठीक है। now इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए B यूनियन C को हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। दिस नंबर इज सिंगल, ये क्या है, ये वाली सिंगल नंबर है। B यूनियन C को थोड़ी देर के लिए हम एक सिंगल नंबर एज्यूम कर लें और इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन और इसको पूरे को B, इस दोनों नंबर्स को अगर मैं B मान लूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू, मैं इस फॉर्म में इसको ओपन कर सकता हूं, तो मैं मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस एंड B, मैं इस पूरे को B माना है ना, तो इसको लिखेंगे B यूनियन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, B की जगह मुझे क्या लिखना है, B यूनियन C, B यूनियन C, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एन ए प्लस
एन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी सेम, यहाँ पे क्या है बी इन प्लेस ऑफ ए एंड सी इन प्लेस ऑफ बी, सेम रिजल्ट है। इसको वंस अगेन इसी फॉर्मेट में ना इसको ओपन करेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या होगा एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज एन सी। ठीक है, यहाँ पे एन ए यूनियन बी था, मैं इसको एन बी यूनियन सी से ऐसे लिख दिया है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब इसको मैं यहां से थोड़ा सा अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें सबसे पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करेंगे। क्या होगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको x एज्यूम कर रहे हैं एंड दिस इज y, तो हमें मिलेगा n x यूनियन y, x यूनियन y। अगर थोड़ी देर में माइंड फीड कर लें दिस इज a एंड दिस नंबर इज कंबाइंड नंबर इज b, तो क्या हो जाएगा n a, ये पूरे को हम a ले लें, अपने माइंड में सेट कर लें, दिस इज a एंड दिस इज b, ये कंप्लीट नंबर है, क्या है ये b है। तो फिर से हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, तो ये होने वाला है एन ए, एक जगह में क्या लिखना है a इंटरसेक्शन b प्लस एन बी, b क्या है ये नंबर है a इंटरसेक्शन c, माइनस एन a इंटरसेक्शन b, this number is a and this whole number is b, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज n a इंटरसेक्शन b प्लस n a इंटरसेक्शन c माइनस दिस नंबर इज n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a और b का इंटरसेक्शन है, a और b के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा a और c के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या होगा a b एंड c के कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे नोट किया है। इस बात को थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। a इंटरसेक्शन b, बेटा देखेंगे तो हमें a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b ये वाला पोर्शन होगा, ये यहाँ पर a इंटरसेक्शन c क्या होगा, a और c के कॉमन एलिमेंट्स, ये a है ये c है, तो हमें क्या मिलेगा a यहां तक, तो ये वाला जो पोर्शन था ये दोनों में कॉमन है। नाउ यू फाइंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जो तीनों का कंबाइंड क्या होगा ab का ये होगा, bc का ये वाला होगा एंड ac का ये वाला होगा, तीनों का कंबाइंड क्या होगा ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन। ठीक है, वही मैंने लिया है। अब इस पूरे रिजल्ट्स को ये क्या मिला हमें n a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब इस वाले रिजल्ट्स को ना मुझे यहां पर पुट करना है, मुझे इस फर्स्ट रिजल्ट्स में ये वाली वैल्यू पुट करनी है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b यूनियन c, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b यूनियन c की ये वाली वैल्यू है ना, मुझे जो सेकंड रिजल्ट्स है ना ये फर्स्ट रिजल्ट्स में यहां पर पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ n a इंटरसेक्शन b यूनियन c इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए। नाउ n a यूनियन b यूनियन c, यही तो लेक्चर लेते, ये क्या है यही है n a यूनियन b यूनियन c।
इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला है, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस, ये माइनस है ना, और ये जो वैल्यू है मैं यहां से पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन से, सेकंड रेट से, ये जो वाली वैल्यू है ना, ये इसकी जगह मुझे ये पुट करना है। ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये कहां से आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करें, दिस माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, इसको मैं पहले लिखूंगा, इसका थोड़ा सा आगे लिखना है, तो मिलने वाला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज थर्ड रिजल्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करेंगे, ये आपका थर्ड फॉर्मूला, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है, देन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 1.6।